से आपका जब भी हम एडवर्टाइजिंग की बात करें, ठीक है, एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आता है एडवर्टाइज़र या फिर जिसको हम स्पॉन्सर भी बोलते हैं। ये एक ऐसे पर्सन होते हैं हमारे उसमें, दीज पर्सन आर इनटू एडवर्टाइजिंग, लाइक हम इसको एडवर्टाइजिंग जब हम करते हैं उसके अंदर इन सबको कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे प्रोड्यूसर हो गए, हमारे होलसेलर हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट होगी, कई बार हम इनको इंक्लूड करते हैं एडवर्टाइजिंग, क्योंकि गवर्नमेंट को भी हमें बताना पड़ता है कोई कि हम कोई गलत चीज़ ना कस्टमर तक अवेयर बताएं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। एजेंसीज का क्या काम होता है, ये क्या कहते हैं, डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर, ठीक है, कि मीडिया के अंदर हमें किस तरह से एडवर्टाइजिंग को डेवलप करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं। जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर से आउटसाइड एक्सपर्ट्स बुलाते हैं ताकि वो हमें हेल्प कर सकें एडवर्टाइजिंग को और हम अच्छा कैसे बना सकते हैं। ये मेजर प्लेयर्स हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर, ठीक है। देखिए इसके अंदर कुछ एडवर्टाइजिंग है, जैसे कि कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब आपके यूजीसी नेट के जो उसका जो पैटर्न है वो तो है, लेकिन उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। क्या है कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। ये किस तरह की एडवर्टाइजिंग होती है, ये एक ऐसी तरह इस तरह की एडवर्टाइजिंग है जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, कॉरपोरेट प्रेजेंट ऑन स्टोरी टू बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज इन पब्लिक में। इसके अंदर आपने कुछ एडवर्टाइजिंग आपने देखे होंगे, वो उसमें एक पर्सन आता है, वो खुद की स्टोरी बताना शुरू करता है कि उसने कैसे शुरुआत की, उसने क्या क्या चीज़ों को फेस किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर सके, जो बाकी कस्टमर है, जो बाकी पीपल्स है, उससे इंटरेक्ट कर सके उसकी स्टोरी से, ठीक है, और वो भी उसके लिए परसुएड हो सके, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग का मतलब यहाँ पे कहता है हम क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सोशल अवेयरनेस की करते हैं कि भी हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री हमें लगाने चाहिए, इस तरह की एडवर्टाइजिंग, इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, ठीक है। हम LIC के बारे में बताते हैं, इस तरह की इंश्योरेंस वगैरह की, ये किस में आएगी, पब्लिक सर्विस। और कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग किस में बोलते हैं, कि जब एडवर्टाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जब पर्सन जो है वो खुद की स्टोरी बताता है, ठीक है, और हम उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि जो हम कस्टमर के वेलफेयर के लिए बताया जाए, ठीक है, वो जैसे हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस की बात हो गई, हमें प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, इस तरह की एडवर्टाइजिंग को क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी एडवर्टाइजिंग। प्राइमरी एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे हमने देखा होगा कुछ तरह की इस तरह की ऐड होती है जो प्रोटीन के ऊपर हो, है ना, जैसे हॉर्लिक्स हो गई, बॉर्नवीटा हो गया, ठीक है, इस तरह की जो एनर्जी गिविंग जो प्रोटीन्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उनको किसके अंदर डाला जाता है, प्राइमरी एडवर्टाइजिंग, ठीक है। याद रखेंगे प्राइमरी एडवर्टाइजिंग के अंदर हमारे प्रोटीन से हमारे एनर्जी जो जो इस एनर्जी कंटेनिंग फूड्स होते हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग। अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि आप एक ऐड चला दोगे वो सभी के लिए होगी, ठीक है, इसके अंदर आपके टारगेट ऑडियंस कोई नहीं है, आपने कोई ऐड लगाई सभी को दे दी, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे हमारे अबव द लाइन। एक होता है बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग। बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि आप अच्छे तरह से जानते हैं कि मेरा टारगेट कस्टमर क्या है, आप उसी के लिए ऐड चलाते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग। अबव द लाइन सभी के लिए, सभी देख रहे हैं उसको, बड़े बड़े बच्चे सब, ठीक है। लेकिन बिलो द लाइन क्या होता है कि आपको पता है आपका पर्पस क्या है, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आप उसी के लिए ऐड लगा रही है। थ्रू द लाइन क्या होता है, इट्स अ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ योर अबव द लाइन एंड द बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग। अबव द लाइन और बिलो द लाइन जब हम दोनों को ऐड कर दे तो वो हमारा क्या कहलाता है, थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग। बेसिकली किस तरह की एडवर्टाइजिंग होती है उसके बारे में हमने ये पढ़े। से डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट। देखो कोई भी काम है उसमें पैसा लगता है ना। अब आप ऐड चला रहे हो तो ऐड फ्री में तो नहीं लगती, उसके अंदर पैसा लगता है। तो आप एक क्या करेंगे, एक अपना बजट तैयार करेंगे, है ना। आप बजट तैयार करेंगे कि ऐड में मैंने कितना पैसा लगाना है, किस तरह से क्या चीज़ें होंगी। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे अपने एडवर्टाइजिंग के बजट को। सबसे पहले आता है अफोर्डेबल मेथड। अफोर्डेबल मेथड का मतलब होता है कि कंपनी कितना एफर्ड कर सकती है ऐड के लिए। देखो हर एक कंपनी की अपनी एक स्ट्रेंथ है ऐड के ऊपर पैसा लगाने की,
ठीक है। अब कंपनी की हर एक कंपनी के पास तो पैसा है कि वो अपना 1 लाख 2 लाख रुपए आराम से लगा देती, एक की नहीं है, 10,000 रुपये की भी लगाने की गुंजाइश है ना। तो मतलब ऐसे ही मतलब कि हर एक कंपनी का अलग ग्रोथ रेट होता है, तो वो कितना अफोर्डेबल है उसके लिए, मतलब कि वो कितना पैसा एडवर्टाइजिंग में लगा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अफोर्डेबल मेथड। ठीक है। सेकंड, परसेंटेज सेल मेथड। परसेंटेज सेल मेथड का मतलब होता है कि ये इसमें क्या डिटरमाइन करता है कि अभी मैंने पिछले साल मार्केटिंग में इतना पैसा लगाया था और मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है, तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई फ्यूचर में भी मेरे को इतना हो सकता है। अफोर्डेबल में तो क्या है कि हम अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, मेरे पास जितना पैसा होगा मैं उस हिसाब से ऐड लगाऊंगी। परसेंटेज सेल मेथड ये कहता है कि जितना मेरे पास पास्ट में हुआ, मतलब कि पास्ट में मैंने इतने की सेल लगाई थी, मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ था, तो फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, मैं इतना लगाऊंगा तो मेरे को इतना हो सकता है। वो क्या कहलाता है, हमारा परसेंटेज सेल मेथड। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हाउ मच रिटर्न फर्म अर्न, कि कितना रिटर्न फर्म को मिला है उस एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे मेथड्स होती हैं जब हम एडवर्टाइजिंग बजट करते हैं। ठीक है। अब आता है शेड्यूलिंग इन एडवर्टाइजिंग, कि ऐड किस तरह से लगाई जाती है, शेड्यूल कैसे, टाइम पीरियड होगा एडवर्टाइजिंग का, ये सब चीज़ें। एक होता है कंटिन्यूटी। देखो आपने कुछ ऐसी ऐड देखी होंगी वो 12 महीने चलती हैं, एक ही ऐड। ठीक है। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है। 1 सालों तक वो ही ऐड चलती रहेंगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या, कंटिन्यूसली वो चली रही है। ठीक है। कंटिन्यूटी में वो चीज़ है। एक होता है फ्लाइटिंग। फ्लाइटिंग एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टाइजिंग होती है जो मतलब कि एक सीजनल वाइज आती है, जैसे सर्दियों में हमारे वूलन चीज़ों के है ना, हमारे वूलन क्लॉथ्स हो गए। ठीक है। इस तरह की चीज़ों के ऐड आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए अब एसी, कूलर, इस तरह की, ठीक है, पाउडर हो गए है ना, डर्मीकूल, ये सब चीज़ें। अभी क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सीजन हम एडवर्टाइजिंग तैयार करते हैं, टाइमली गैप लेकर। ठीक है। 4 महीने का, 3 महीने का गैप लेकर हम ऐड चलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइटिंग। कंटिन्यूटी कहते हैं कि हम एक ही ऐड बना दी, वही सालों साल चलती रहती है, वो क्या होता है, कंटिन्यूटी। फ्लाइटिंग क्या होता है कि हम सीजनल वाइज हम क्या करते हैं, कुछ गैप लेते हैं कुछ मंथ्स का, फिर उसके बाद हम ऐड लगाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद होता है पल्सिंग। पल्सिंग इज द बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ योर कंटिन्यूटी एंड द फ्लाइटिंग। ठीक है। जब हम कंटिन्यूटी और फ्लाइटिंग को कंबाइन कर दें कि कुछ ऐड हम लगातार चला रहे हैं, कुछ हम टाइमली चलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पल्सिंग। ठीक है। ये हमारा शेड्यूलिंग है एडवर्टाइजिंग का, जब हम एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो टेस्ट भी करते हैं। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट से पहले और एडवर्टाइजमेंट के बाद हम टेस्ट करते हैं कि हमारी ऐड ठीक है या नहीं। ठीक है। अगर मैं प्री टेस्ट एडवर्टाइजमेंट की बात करूं कि एडवर्टाइजमेंट से पहले मैं टेस्ट करूं, सबसे पहले तो चेकलिस्ट टेस्ट। चेकलिस्ट टेस्ट का मतलब होता है कि मैं एक चेकलिस्ट तैयार कर दूंगी। ठीक है। उस चेकलिस्ट में मैं हर एक चीज़ को इंक्लूड कर दूंगी, और जैसे जैसे मेरी चीज़ें होती रहेंगी मैं उसके ऊपर टिक लगाती रहूँगी, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, चेकलिस्ट टेस्ट। एक होता है ओपिनियन टेस्ट या फिर कंज्यूमर ज्यूरी टेस्ट। कंज्यूमर ज्यूरी टेस्ट या ओपिनियन टेस्ट भी हम इसको बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम कस्टमर को कुछ छोटे छोटे सैंपल देने शुरू कर देते हैं। ठीक है। और उनसे पूछते हैं कि भाई उनको प्रोडक्ट वो कैसा लगा, तो वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट से पहले की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है। अगला आता है डमी मैगजीन। डमी मैगजीन क्या होता है कि हम एक डमी तैयार करते हैं। ठीक है। एक मैगजीन हमने तैयार कर दी, एक डमी हमने तैयार कर दिया, उसके अंदर हम सभी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करें, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि उसका क्या, अब कस्टमर की तरफ से उसका क्या रिजल्ट आया। एक होता है इंक्वायरी। हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से पहले बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 तरह की हम ऐड तैयार कर देते हैं, क्योंकि हमने ऐड प्रॉपर वे से अभी काम पे नहीं आई है, हमने थोड़ा बहुत किया है। हम 2 तरह से ऐड तैयार कर रही हैं। ठीक है। सपोज मैंने ए ऐड लगाई और बी ऐड लगाई। अब हम देखेंगे कस्टमर को ए और बी में से कौन सी ऐड अच्छी लगी, उसको फाइनल करके हम उसको फाइनली अच्छे ढंग से उसको ऐड को चला देते हैं, वो होता है इंक्वायरी। ठीक है। एक होता है आई कैमरा। आई कैमरा क्या होता है कि हम ना कस्टमर के बिल्कुल सामने एक कैमरा लगाते हैं और ऐड चलाते हैं, उसके अंदर देखते हैं कस्टमर के एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं जो वो ऐड देख रहा है। ठीक है। तो वो कैमरा जो है वो कैप्चर कर देता है मूवमेंट ऑफ द आई ऑफ द कस्टमर की जो मूवमेंट है आईज़ की, उसके वो चीज़ों को कैसे देख रहा है। ठीक है। तो वो कैमरा हम लगा देते हैं, जिसके थ्रू भी हम अपने कस्टमर को जान सकते हैं उसको ऐड कैसी लगी है। तो प्री टेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। टेस्टिंग कर रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट से पहले। आगे है पोस्ट टेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट। पोस्ट टेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट से बाद
एडवर्टाइजमेंट के बाद हम कैसे करते हैं। एक है स्प्लिट रन टेस्ट। स्प्लिट रन टेस्ट का मतलब होता है फर्म जो है वो चेक करती है अफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट इन स्मॉल ब्रिक्स। हम क्या कर देते हैं कि हम छोटे छोटे ब्रिक्स के अंदर अपनी ऐड करते हैं और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमारी ऐड कितनी अफेक्टिव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऐड ऐसी चलती रहती है ना, उसका सॉन्ग हमें याद हो जाता है ना, ऐसे बहुत सारी एड्स होती हैं जो हमें याद हो जाती हैं, है ना। बहुत सारी ऐड ऐसी हैं जो हम चलते फिरते गुनगुनाते रहते हैं उस ऐड को, ठीक है। वो क्या होता है रिकॉल टेस्ट, मतलब कि वो कस्टमर के माइंड के अंदर फिक्स हो चुकी है। एक आता है सेल टेस्ट। सेल टेस्ट का मतलब क्या होता है, कस्टमर क्या करता है कि कस्टमर कई बार ऐड के थ्रू खरीदने जाता है। कस्टमर को ऐड देखी कस्टमर ने और वो उसके थ्रू ऐड देखना चाहता है और बताता है शॉपकीपर को कि मैंने इस तरह का प्रोडक्ट देखा था, तो आपके पास है वो, तो वो बता देता है। मतलब कि कई बहुत से कस्टमर ऐसे जो ऐड के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या आता है हमारा सेल टेस्ट। देखो एक ना फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, ये वाली फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी गई है एक दो बार। डैगमार मॉडल। डैगमार मॉडल मतलब कि क्या है, इसके अंदर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। हम क्या करते हैं एडवर्टाइजिंग गोल कि एडवर्टाइजिंग का क्या गोल है, उसका क्या उद्देश्य है, वो डिफाइन करते हैं ताकि हम मेज़र कर सके अपने एडवर्टाइजिंग रिजल्ट कि उसका रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है डैगमार का, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ये सब चीज़ें ये एक आपने इसको याद कर लेना है। अगला आता है 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग कि एडवर्टाइजिंग के अंदर 5M कौन कौन से। पहला M है मिशन कि व्हाट आर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव कि हमारे एडवर्टाइजिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसको सबसे पहले M क्या है मिशन। सेकंड है मनी। देखो मनी पैसा भी होना ज़रूरी है। हाउ मच कैन स्पेंड मतलब कि हाउ मच मनी कैन स्पेंड कि हमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड मैसेज, व्हाट मैसेज शुड सेंड कि हम किस तरह का मैसेज अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मीडिया कि आप कौन सी मीडिया को यूज़ करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बजट। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बजट के अकॉर्डिंग आप एक बेस्ट मीडिया को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मेजरमेंट, हाउ शुड इवेलुएट द रिजल्ट। आपने ऐड लगाकर आपको उस चीज़ का फ़ायदा कितना हुआ, अब आपको वो मेज़र करना पड़ेगा कि उसका रिज़ल्ट क्या निकल कर आया ना, ये तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, तभी आप नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छे से कर पाओगे ना। मान लो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए ऐड के अंदर, आपको उसको 15,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कि आपका फ़ायदा हुआ है। अगर आपने 1,00,000-2,00,000 रुपये लगाए हैं और आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिला, तो मतलब कि आपकी मेजरमेंट होना ज़रूरी है। तो 5M पता लग गया, मिशन पता होना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजिंग का, मनी कितना पैसा आपने स्पेंड करना है, मैसेज किस तरह का मैसेज आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने ऑडियंस को देना चाहते हो, मीडिया कौन सी मीडिया आप सिलेक्ट करेंगे, मेजरमेंट कि आप अपने रिजल्ट को मेज़र करेंगे कि जितनी आपने ऐड लगाई थी उसके थ्रू आपका रिजल्ट क्या आया है। ये सब चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी आज, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। आज हमने बेसिकली कम्युनिकेशन मार्केटिंग मिक्स हमने ये पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पर्सनल सेलिंग की, ठीक है। तो आपने एडवर्टाइजिंग का ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आया कोई पॉइंट, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।